ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 37 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 2 ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ 1 ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਾਂਗੜਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦਾ ऐलान किया गया ता हिमाचल तो 1 सीट खाली हो रही है हरियाणा तो 2 सीटां खाली हो रही ने ता चोण कमीशन दे वल्लों जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है खाली हो रही सीटां दे लई चोण कमीशन दे वल्लों नोटिफिकेशन जारी किया गया ता 16 मार्च नूं राज सभा दे लई चोण होनी है हरियाणा दियां 2 सीटां दे लई राज सभा चोण दा ऐलान किया गया ता खाली हो रही सीटां दे लई चोण कमीशन दे वल्लों नोटिफिकेशन जारी किया गया है आने वाले दिनों दे विच कुल 37 राज सभा सीटां खाली हो रही ने हरियाणा तो 2 ते हिमाचल प्रदेश तो 1 सीट जो है वो खाली हो रही है तो किरण चौधरी ते रामचंद्र जांगड़ा दियां जो सीटां ने वो खाली हो रही ने तो हरियाणा दियां 2 सीटां दे लई राज सभा चोण दा ऐलान किया गया है तो दस दईए कि चोणां दा ऐलान किया गया राज सभा चोण दा ऐलान होया है 16 मार्च ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 37 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਜੇ ਰਾਣਾ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਵਿਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ बिल्कुल 2 सीटों के लिए नॉमिनेशन जारी किया गया है और क्योंकि 2 सीटें खाली हो रही हैं इस समय हरियाणा में राज्यसभा की और दोनों ही सीटों पर इस समय भाजपा का कब्जा है। किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा ये दोनों भाजपा की ओर से राज्यसभा सांसद हैं और अब ये दोनों सीटें खाली हो रही हैं। कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है तो इसको लेकर अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चुनाव जो है 16 मार्च को होंगे। हालांकि नॉमिनेशन करने की जो आखिरी तारीख है वो 5 मार्च है। 6 मार्च को स्क्रूटनी का समय दिया गया और जो भी उम्मीदवार जो नॉमिनेशन करते हैं अगर अपना नॉमिनेशन वापस लेना चाहते हैं तो उसके लिए 9 मार्च तक का समय रखा गया है। इसके बाद सीधा 16 मार्च को चुनाव होंगे। शाम 4 बजे तक चुनाव का समय है और 4 बजे के बाद जो है इस चुनाव के जो विजेता होंगे जो नए राज्यसभा सांसद बनेंगे उनका नाम घोषित कर दिया जाएगा 5 बजे से पहले यानी ये दोनों सीटों पर नए जो उम्मीदवार हैं वो 16 मार्च को उनका फैसला हो जाएगा। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है क्योंकि 5 मार्च अंतिम तारीख है नॉमिनेशन की तो कौन कौन से उम्मीदवार भाजपा की ओर से खड़े किए जाते हैं लड़ने के लिए या और कांग्रेस की ओर से कौन सा उम्मीदवार सामने आएगा क्योंकि कांग्रेस की भी कोशिश है कि इन 2 में से कम 1 सीट जो है उस पर कांग्रेस की ओर से जरूर जीत हासिल की जाए क्योंकि इससे पहले भी 1 सीट कांग्रेस के पास थी दीपेंद्र हुड्डा के तौर पर बाद में वो सीट जो है भाजपा के खाते में आ गई थी। तो कांग्रेस की कोशिश यही है कि 1 सीट पर कम से कम कब्जा किया जाए लेकिन भाजपा अगर दोनों सीटों पर चुनाव लड़ती है तो उसकी क्या रणनीति रहेगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल 5 मार्च का इंतजार किया जा रहा है कि 5 मार्च तक नॉमिनेशन है वो भरे जाएंगे तो उम्मीदवारों का नाम भी सामने आ जाएंगे और 16 मार्च को चुनाव होगा। जी तो विजय हरियाणा विधानसभा के जो मौजूदा आंकड़ों को देखते हुए अभी 2 सीटें हैं इन पर किस पार्टी का जो पलड़ा है वो भारी रह सकता है? देखिए राज्यसभा चुनाव हरियाणा में राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए 31 सीटों की जरूरत होती है और इस समय दोनों ही पार्टियों के पास एक सीट जीतने के लिए बहुमत पहले से है क्योंकि कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं तो 31 विधायकों की वोट लेना कांग्रेस के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं होगी राज्यसभा चुनाव में और साथ ही साथ अगर ऐसा कांग्रेस करती है तो 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। दूसरी ओर भाजपा के पास हरियाणा में 48 सीटें हैं और 3 निर्दलीय विधायक हैं हरियाणा में लेकिन उनका जो समर्थन है वो भी भाजपा को ही प्राप्त है। हालांकि 1 सीट भाजपा आराम से जीत सकती है जब 31 मतों की जरूरत होगी भाजपा को 1 सीट जीतने के लिए लेकिन दूसरी सीट अगर जीतना चाहती है भाजपा तो उसके लिए क्या गणित भाजपा की ओर से लगाया जाता है ये देखने वाली बात होगी क्योंकि 5 मार्च अंतिम तारीख है आवेदन करने की नॉमिनेशन करने नामांकन भरने की तो उसमें देखना होगा कि क्या भाजपा 2 उम्मीदवारों का नामांकन करवाती है या सिर्फ 1 उम्मीदवार का नामांकन करवाती है। अगर 1 उम्मीदवार का नामांकन करवाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि 1 सीट भाजपा के पास जाएगी दूसरी सीट कांग्रेस के पास जाएगी लेकिन अगर भाजपा 2 उम्मीदवारों को खड़ा करती है तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए जरूर सिरदर्दी वाली बात होगी क्योंकि ऐसी सूरत में ये डर जरूर कांग्रेस को रहेगा कि भाजपा को कोई गणित ऐसा लगा सकती है जिससे दोनों सीटों पर कब्जा किया जाए। तो लेकिन फिलहाल कई नाम ऐसे हैं हरियाणा भाजपा में जो इस समय
राज्यसभा टिकट की दौड़ में है, चाहे कुलदीप बिश्नोई की बात करें या पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की बात करें, तो ये तमाम नाम हैं जो इस समय राज्यसभा की रेस में है। पार्टी किसको मौका देती है, ये देखने वाली बात होगी। जी शुक्रिया विजय, ज्यादा जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ।